शैतान के अंत के बाद नागराज रुद्र और नागरानी मनसा भोलेनाथ की साधना में बैठ गए। कई सदियां बीत गईं। नागमणि अब भी नागराज रुद्र के पास सुरक्षित थी। अचानक एक दिन शिवलिंग चमकने लगा और नागराज रुद्र को एक आवाज सुनाई दी, उठो वत्स। जब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपनी आंखें खोली और उनके सामने एक ताम्रपत्र था। मनसा वो देखो। नागराज रुद्र ने वो ताम्रपत्र उठाया। पंच महाभूतों के राक्षसों का अंत करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये पंच महाभूतों के राक्षस कौन है? शायद गुरुदेव कुछ मदद कर पाए। हे शेषनाग, हमारी मदद कीजिए। शेषनाग उनके सामने प्रकट हुए। क्या तुम दोनों को अपना अगला कार्य मिल गया? जी गुरुदेव, इस ताम्रपत्र पर लिखा है कि हमें पंच महाभूतों के राक्षसों का अंत करना है। कौन है ये? स्वयं पंच महाभूतों के स्वामी ने तुम्हें ये कार्य दिया है नागराज। पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, इन सभी को नियंत्रित कर सके ऐसे 5 बड़े राक्षस भी है। तुम्हें इन पंच महाभूतों के राक्षसों का ही अंत करना है। जी गुरुदेव, पर ये राक्षस हमें मिलेंगे कहाँ? इसका मार्ग तुम्हें खुद भोलेनाथ बताएंगे। तुम्हें बस उनके निर्देशों का पालन करना है। जी गुरुदेव। मैं तुम जैसे शिष्य पाकर धन्य हूँ। स्वयं देवों के देव ने तुम्हें ये कार्य सौंपा है। मैं धन्य हो गया। शेषनाग पुलकित थे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उनका आशीर्वाद लिया और वो गायब हो गए। और फिर नागराज निकल पड़े अपने नए उद्देश्य पर। वो जंगल के रास्ते चलते रहे। ऐसे हम यूं ही किसी भी दिशा में चलकर कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, हमें नाथों के नाथ से ही पूछना चाहिए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने अपने हाथ जोड़े और भोलेनाथ का स्मरण किया। हे आदिनाथ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। उन दोनों की आंख खोलने से पहले रुद्र के हाथों में एक ताम्रपत्र था। धन्यवाद भोलेनाथ। पढ़िए क्या लिखा है। ना धरती पे रहते हैं ना आसमान में। ये दक्षिण के वो दानव है जो क्षण भर में ही गायब हो जाते। दक्षिण के दानव मतलब हमें दक्षिण की दिशा में आगे बढ़ना है। हाँ, धन्यवाद भोलेनाथ। और फिर रुद्र और मनसा दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ने लगे। उन दोनों ने मिलकर दक्षिण के जंगलों को पार किया। कई झरने, कई गांव पार करके वो लोग नदी के किनारे पहुंचे। ये नदी कितनी शीतल है। हाँ, कुछ देर यहीं विश्राम करते हैं। हाँ, और वो देखो, वहाँ भोले बाबा का शिवलिंग भी है। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा शिवलिंग के पास गए। उन्होंने शिवलिंग को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए भोले बाबा की साधना में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और इसी तरह कई घंटे बीत गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपनी साधना में लीन थे। सूर्यास्त हुआ और अचानक नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! 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 नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। आवाज काफी दूर से आ रही थी। वो वहां नागरानी मनसा को एक दानव दिख रहा था जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था और बच्चा रो रहा था। बचाओ! बचाओ! वो इंसान नहीं है, दानव है। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने उस दानव को दोनों ओर से घेर लिया। हटो सामने से। उस बच्चे को छोड़ दो। नागराज रुद्र ने दानव का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसका हाथ मोड़कर बच्चे को छुड़ा लिया। बच्चे को नागरानी मनसा के हाथ में सौंपा।
पीछे से दानव ने नागराज रुद्र की गर्दन पकड़ ली। नागराज रुद्र ने दानव को पटक दिया। दानव ने पलटवार किया और नागराज रुद्र को जोर से टक्कर मारी। नागरानी मनसा ने बच्चे को नीचे रखा और नागराज रुद्र की मदद के लिए कूद गई। नागरानी ने दानव पर हमला किया। दानव ने छलांग लगाई और बच गया। दानव ने एक बार फिर उस बच्चे को पकड़ लिया और भागने की कोशिश करने लगा। नागरानी मनसा उस दानव की पकड़ से बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और इसी बीच नागराज रुद्र ने दानव के सर पर जोर से हमला किया और दानव के हाथ से बच्चा नीचे गिरा और बेहोश हो गया। नागरानी मनसा ने बच्चे को उठा लिया। बेटा बेटा, नागराज रुद्र दानव से लड़ते रहे और फिर दानव नदी की ओर भागने लगा। नागराज रुद्र भी दानव के पीछे भाग रहे थे और पल भर में दानव नागराज रुद्र की नजरों से ओझल हो गया। कहाँ गया? अभी तो यही था। ये दानव कहाँ गायब हो गया? नागराज रुद्र नागरानी मनसा के पास लौटे। दानव तो गायब हो गया। पता नहीं कैसे अचानक आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये बच्चा भी बेहोश है। हमें इसे इसके घर ले जाना चाहिए। हाँ, चलो ढूंढते हैं। आसपास कोई ना कोई गांव जरूर होगा। रात भर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस बच्चे को गोद में लेकर जंगल में चलते रहे। सूर्योदय हुआ। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को गांव दिखाई देने लगा। शायद ये बच्चा उस गांव का होगा। हाँ, चलो पता करते हैं। दोनों गांव की दिशा में चल पड़े। जैसे ही दोनों ने गांव में कदम रखा तो नागरानी मनसा के सिर पर एक पत्थर लगा। ये पत्थर किसने फेंका? और तभी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने देखा कि सारे गांव वालों के हाथों में पत्थर है जो वो उनकी ओर फेंक रहे थे। रुकिए, रुकिए! आप हमें क्यों मार रहे हैं? हमने क्या किया? तुम दोनों दानव हो। तुम ही हमारे बच्चों का अपहरण कर रहे हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम वो नहीं हैं। कृपया हमारी बात सुनिए। हम दानव नहीं हैं। गांव वाले रुद्र और मनसा की नहीं सुन रहे थे। कृपया हमारी बात सुनिए। हम दानव नहीं हैं। हमने आपके गांव के बच्चे को दानव से बचाया है। यकीन नहीं हो रहा तो उस बच्चे से ही पूछ लीजिए। ठीक है। गांव वालों ने बच्चे के मुंह पर पानी मारा और उसे होश आ गया। माँ, बाबा। बेटा, क्या ये दोनों वही दानव है जिन्होंने तेरा अपहरण किया था? नहीं काका, इन दोनों ने मुझे बचाया था। गांव वाले अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। सारे गांव वाले हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। देखिए, आपने जानबूझ के हमें नहीं मारा। अनजाने बंदे आप लोग माफी मत मांगिए। हम डर गए थे। कई दिनों से हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे थे। बच्चे गायब हो रहे? हम समझे नहीं। आप लोगों को क्या बताए, कई महीनों से बच्चे गायब हो रहे हैं। अभी तक कुल 8 बच्चे गायब हो चुके हैं। इन बच्चों का अपहरण कर कौन रहा है? कैसे दिखते हैं? कहाँ से आते हैं? हमें कुछ नहीं पता कौन है ये, कैसे दिखते हैं, कहाँ से आते हैं, कुछ भी नहीं पता। ये सब जाने दीजिए। आप कहाँ से आए हो? मैं रुद्र हूँ और ये मेरी पत्नी मनसा है। हम काम की और छत की तलाश में भटक रहे हैं। तो आज से आप दोनों की तलाश खत्म हुई। हम तुम दोनों को रहने के लिए घर भी देंगे और साथ में छोटे मोटे काम भी मिल जाएंगे जिससे तुम दोनों का गुजारा हो सके। धन्यवाद। अरे धन्यवाद तो हमें बोलना चाहिए। आपने हमारे गांव के बच्चे की जान बचाई है। रुद्र मनसा ने बहुत जल्दी ही गांव वालों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। गांव वालों ने उन्हें रहने के लिए एक घर दे दिया था। वो लोग उसी घर में रहने लगे थे। रुद्र और मनसा परेशान थे कि बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, गांव में क्या हो रहा है? इस गांव से 8 बच्चे गायब हो गए, पर किसी ने देखा तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही तो अजीब बात है। हमें खुद ही पता लगाना होगा कि आखिर बच्चे गए कहाँ। बच्चे सूर्यास्त के समय गायब होते हैं, तो हमें उसी वक्त नजर रखनी होगी। बिल्कुल, कल सूर्यास्त के पहले हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अगली सुबह नागराज रुद्र गांव में घूम रहा था। सब लोग हंस खेल रहे थे। नागराज रुद्र बच्चों के साथ खेलने लगे।
नागराज रुद्र भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। कुछ देर बाद नागराज रुद्र अपनी कुटिया की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें मुखिया जी मिले। घर कैसा है बेटा? अच्छा है मुखिया जी, ये बच्चे इतने प्यारे हैं, कोई कैसे इनका अपहरण करने का सोच सकता है? पता नहीं बेटा, ना जाने किस मनहूस की नजर लगी है गांव पे। मुखिया जी बहुत परेशान लग रहे थे। हाँ, उन्हें गांव की चिंता है। वो दानव गांव में आकर बच्चों का अपहरण करते हैं। मैंने पूरा गांव देख लिया, दूर दूर तक किसी दानव का नामो निशान तक नहीं है। तो कोई इंसान तो नहीं इसके पीछे? हो सकता है, हमें आज ही पता लगाना होगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गांव भर घूमने लगे और अपनी दिव्य दृष्टि से हर घर में झांकने लगे। ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा है। जरूर वो दानव ही होंगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपनी कुटिया में लौट आए। रात हो गई और दोनों अपनी साधना में बैठ गए। अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चे को ले जा रहा है, बचाओ। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारे गांव वाले यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। वो दोनों भी उनके साथ जुड़ गए। यही मौका है नागरानी, हमें अपहरणकर्ता को ढूंढना ही होगा। हाँ, सारे गांव वाले बच्चों को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर आ गए। उनके हाथों में मशालें थीं और लाठियां थीं। आज भी किसी ने नहीं देखा कि कौन बच्चे को ले गया? नहीं मुखिया जी। अचानक नागराज रुद्र को धीमी सी आवाज आई। दूर कहीं बच्चा रो रहा था। वो उस दिशा में बढ़ गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा नदी के पास आ गए। बच्चे की रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? वो जरूर यहीं कहीं होगा। नागरानी मनसा पेड़ों में ढूंढने लगी और नागराज रुद्र अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी नदी के तट को छान मारने लगे। तभी नागराज रुद्र को दिखाई दिया कि कोई बहुत तेजी से नदी में कूद गया। वहाँ! जब नागराज रुद्र और नागरानी मनसा नदी के पास पहुंचे तो वहाँ कुछ नहीं था। नागराज की दिव्य दृष्टि से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहाँ जा सकता है? पता नहीं। अभी वो यहीं था, इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? ये कैसा दानव है? वो दानव नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के हाथ आते आते ही निकल गया। मैंने दिव्य शक्ति से देखने की कोशिश की, किंतु दानव नजर आने के पहले ही गायब हो गया। हमें ये तो पता चल गया कि दानव बच्चों का अपहरण कर इस मार्ग से ही जाते हैं। हम कल फिर आएंगे सूरज ढलने से पहले और उस दुष्ट दानव को पकड़ लेंगे। गांव वाले काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। सब लोग परेशान और तकलीफ में नजर आ रहे हैं। ये नागरानी मनसा से देखा नहीं जा रहा था और नागराज रुद्र भीतर से क्रोधित थे। बेटा, मुझसे गांव वालों की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये सब देखने से अच्छा ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला लेता। ऐसा मत बोलिए, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। ये गांव वाले ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता बेटा। काका हौसला रखिए, आप ही ऐसे हौसला खो बैठोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। सभी लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा भी अपनी कुटिया में चले गए। वक्त बीता और सूर्योदय हुआ। अगले दिन गांव वाले उदास थे। एक और बच्चे का अपहरण हो चुका था, इससे वो परेशान थे। सूर्यास्त का समय नजदीक आते ही नागराज रुद्र और नागरानी मनसा नदी किनारे पहुंच गए। दानव नदी के मार्ग से कभी भी आ सकता है। उन दोनों ने अपना रूप बदल लिया और नाग रूप में झाड़ियों में छुप गए। कुछ क्षणों बाद नदी में बड़ी बड़ी लहरें आईं और धीरे धीरे लहरों ने एक दानव का रूप ले लिया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने भी अपना रूप बदला और दानव के सामने आ खड़े हुए। आज तुम किसी भी बच्चे का अपहरण नहीं कर पाओगे। तेरी इतनी मजाल कि दानव को रोकेगा। लगता है तुझे अपने प्राणों की फिक्र नहीं है। ये तो समय ही बताएगा। दानव क्रोधित होकर नागराज रुद्र पर हमला करता है। दानव ने नागराज रुद्र को जकड़ने की कोशिश की। नागराज रुद्र ने अपनी छाती फुलाई और दानव के हाथ से मुक्त हो गए। अंत में दानव नागराज रुद्र को धकेल कर भागने लगता है, पर पीछे से नागरानी मनसा उस दानव को घेर लेती हैं।
और उससे अपनी जादुई शक्तियों से बांध लेती है। तुम कौन हो? बच्चों का अपहरण क्यों करते हो? बच्चों के साथ क्या करते हो? मुझे कुछ नहीं पता। हमारे महाराज जो कहते हैं हम बस वही करते हैं। अपने महाराज के पास ले चलो हमें। मैं ले चलूंगा तुम्हें महाराज के पास, पर वहां से तुम लौटोगे नहीं। क्यों भला? क्योंकि वो तुम दोनों को मार देंगे। अब तो तुम्हारे महाराज से हम जरूर मिलेंगे। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा दोनों दानव के साथ नदी में छलांग लगाते हैं। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा दानव के साथ तैरते हुए समंदर की सतह पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई बच्चे बेहोश थे और उन बच्चों के आसपास कई दानव घूम रहे थे। दुष्ट दानवों, तुम लोग इन मासूम बच्चों के साथ क्या करते हो? हम इन बच्चों के शरीर में ऐसी जड़ी बूटी डालते हैं जिससे ये बच्चे हमारी तरह पानी में तैर सके और पानी के अंदर भी जीवित रहे। पहले इन बच्चों को इन दानवों के चंगुल से छुड़ाना होगा। तुम मूर्ख हो। यहाँ 4 दानव है। तुम्हें लगता है तुम इन सबसे बच्चों को छुड़ा पाओगे? हाँ, हमें यकीन है। ये हमारे महाराज का दरबार है। यहाँ महाराज के अलावा किसी की नहीं चलती। तुम जरूर मारे जाओगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा आगे बढ़े। एक दानव का ध्यान ऊपर गया और उस दानव ने नागरानी मनसा पर हमला कर दिया। काफी समय के घमासान के बाद 3 राक्षस मारे गए और एक बुरी तरीके से घायल था। नागराज रुद्र इसे भी मारने वाले थे। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो। पहले ये बताओ, सारे बच्चों को अपने जैसा दानव क्यों बना रहे हो? महाराज ने कहा था कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और हमें सैनिकों की जरूरत होगी, इसलिए बच्चों का अपहरण करके उन्हें दानव बना रहे हैं। जंग? कैसी जंग? दुनिया पे राज करने की जंग। पूरे पृथ्वी पर पानी पानी होगा। इंसान और तुम जैसे लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज तेरा नामो निशान मिट जाएगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दानव को मार दिया और सारे बच्चों को बेहोशी की हालत में नदी से बाहर ले आए। बच्चों को होश आया और फिर उन्हें अपने साथ गांव ले आए। जब से तुम दोनों ने हमारे गांव में कदम रखा है, हमारे गांव में खुशियां लौट आई है। धन्यवाद। सारे गांव वाले खुश थे और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गांव वालों की खुशियों में शामिल हो गए। लेकिन अब नागरानी मनसा को याद आया कि जिस दानव को उन्होंने बंदी बनाया था वो गायब था। इसका मतलब वो दानव भाग गया हमारे हाथों से। वो दोनों बच्चों को ले गया। कौन दोनों? मूर्ख दानव किस इंसान की बात कर रहा है? वो कमजोर इंसान हमारे लोक में आके अपने बच्चे ले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग इंसान नहीं थे, नागिन थे। वहां जितने भी दानव थे बच्चों की रखवाली के लिए सारे मारे गए। बस मैं अपनी जान बचा के भाग पाया हूँ। वो नागिन बहुत शक्तिशाली है। अरे कायर, तू लड़ने की बजाय भाग आया और कायरों की तरह उन नागिनों की वाहवाही कर रहा है। पूरी बात बता। दानव ने सेनापति को नागराज रुद्र और नागरानी मनसा के बारे में सारी बातें बताई और तभी उन्हें अपने राजा की आवाज आई। राजा दिखाई नहीं दे रहे थे, बस उनकी बातें सुनाई दे रही थी। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। नागिन यहाँ आकर बच्चों को बचा ले गए और सेनापति तुम्हें खबर तक नहीं पड़ी। हम क्षमा चाहते हैं राजा जी, हमें माफ कर दीजिए। अभी जाकर सारे बच्चों को लेकर आता हूँ और उन नागिन की लाश को आपके चरणों में रख दूंगा महाराज। यहाँ गांव वाले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की जय जयकार कर रहे थे। गांव वाले खुश थे और उनकी सारी खुशियों की वजह थे रुद्र और मनसा, जो नए नए उनके गांव आए थे और इसीलिए अपना आभार प्रकट करने के लिए गांव वाले उनके लिए भेंट ले आए। आप दोनों का बहुत उपकार है हमारे गांव पर, इसलिए सारे गांव वाले आपके लिए भेंट लाए हैं।
कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। मुखिया जी, आप सबकी खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। ये गांव हमारा भी है। उपहार स्वरूप हम बस ये एक फल स्वीकार करेंगे, बाकी आप सब समझ लीजिए कि आपने हमें उपहार दे दिए। ये तो आप दोनों का बड़प्पन है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। आप लोग हमारे भगवान हैं, भगवान। सब लोग खुश थे, किंतु नागरानी मनसा चिंता में थी। नागराज रुद्र बच्चों के साथ हंस खेल रहे थे। तभी नदी में विशाल लहरें उठने लगी और सारी लहरें धीरे धीरे दानवों में बदल गईं और ये दानव सीधे गांव की ओर दौड़ने लगे। दौड़ते हुए दानवों ने गांव वालों को घेर लिया। कहाँ है वो नाग और नागिन? तुम लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि हमें मारने के लिए नाग नागिन को बुलाया है। जल्दी बताओ कौन है वो नाग नागिन, वरना यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा गांव वालों के बीच खड़े थे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ नाग नागिन कौन है। यहाँ कोई नाग नागिन नहीं है, पर तुम लोग कौन हो? मूर्ख इंसान, हमें नहीं पहचाना? हम लोग वही है जो रात में तुम्हारे बच्चे चुराते हैं। ओह, तो वो तुम लोग हो, पापी हो। सेनापति मुखिया के पास गया। मुखिया और बाकी गांव वाले डरने लगे। मुझे बस इतना बता दो कि नाग नागिन कहाँ है। हमें नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो। हमें सच में नहीं पता। अगर तुमने नहीं बताया तो मारे जाओगे। देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ कोई नाग नागिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन नाग नागिनों ने मेरे सैनिकों को मारा है और तुम कह रहे हो कि यहाँ कोई नाग नागिन नहीं है। और सेनापति ने अपने दानवों को इशारा किया। इशारा मिलते ही दानवों ने गांव वालों को पकड़ लिया और उन्हें पीटने लगे। बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। देखो, सच में यहाँ कोई नाग नागिन नहीं है। एक दानव एक बच्चे को खींचने लगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा से ये सब देखा नहीं गया और वो अपने असली रूप में आ गए और अब दानवों ने इंसानों को छोड़ दिया और उनकी ओर दौड़ने लगे। तुम दोनों नाग नागिनों को मारकर फिर इन सबको गुलाम बनाऊंगा। चाहे जितने भी दानव ले आओ, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौटेगा। दो दानव अपने हाथों में भाले लेकर नागराज रुद्र की ओर दौड़ पड़े। उनके हमला करने से पहले ही नागराज रुद्र ने उनके हाथ मोड़ दिए। नागरानी मनसा अपनी आंखों की दैवीय शक्तियों से दानवों का सामना करने लगी। ये सब देखकर सेनापति को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सारे दानवों को एक साथ हमला करने भेज दिया। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने दानवों को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उनकी हड्डियों का चूरमा बना दिया। सारे दानव मारे गए। अब बस सेनापति बचा। उसने अपने हाथों से जल का प्रहार किया। जल की शक्ति से नागराज रुद्र उड़कर दूर गिर गए। सेनापति ने नागरानी मनसा पर भी पानी से हमला किया। वो भी घायल हो गई। सोचा नहीं था कि इच्छाधारी नाग नागिन इतने कमजोर है। मेरा दानव तो बोल रहा था कि तुमने उन सबको मार दिया, पर शायद वो खुद ही कायर था, कायर। सेनापति अपनी हंसी में मगन था और मौके का फायदा उठाकर नागराज रुद्र ने अपनी पूंछ घुमाई और सेनापति को उसमें लपेटकर उस पर कुंडली मारकर बैठ गए। इच्छाधारी नाग नागिन की शक्ति का तुझे अंदाजा भी नहीं है। तू मूर्ख अपनी शक्तियों के घमंड में चूर है। तुझे क्या पता कि दुनिया को बचाने वाली शक्ति कितनी शक्तिशाली है। सही कहा। मैंने तो बस अपने राजा को देखा है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मतलब तू जल राक्षस नहीं है? नहीं। हमारे राजा महान है। जल उनके इशारों पे चलता है और जल ही उनकी ताकत है। नागराज रुद्र ने एक ही पल में सेनापति के शरीर को मसल दिया और उसकी जान ले ली। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का ये भयानक रूप देखकर गांव वाले डरे हुए थे। नागराज रुद्र नागरानी मनसा अपने अर्ध नाग रूप में नदी में कूद गए, जल के राक्षस की तलाश में। महाराज,
महाराज वो दोनों नाग नागिन यहीं आ रहे हैं। तुम दोनों नाग नागिन मरने के लिए खुद आ गए। मैं मरने के लिए नहीं आया हूँ, तुझे मारने के लिए आया हूँ। रुद्र अपनी दैवीय शक्ति से हमला करते हैं। जल राजा पानी से सुरक्षा कवच बना लेता है। जल राजा को कुछ नहीं होता है। जल राक्षस अपने पानी की शक्ति से पानी का बवंडर बना लेता है और रुद्र के ऊपर भेज देता है, जिससे रुद्र संभल नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। मनसा अपनी पूंछ से जल राक्षस को जकड़ने की कोशिश करती है, पर जल राक्षस मनसा की पकड़ से खुद को छुड़ा लेते हैं। तुम दोनों नाग नागिन को क्या लगता है मुझे हराना इतना सरल है? यहाँ पानी की एक एक बूंद मेरे इशारे पे बहती है। नागराज रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि जल राक्षस को कैसे हरा सकते हैं। रुद्र मनसा जितनी भी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे सब व्यर्थ जा रही थी। जल राक्षस कभी पानी का बवंडर बनता है, कभी पानी का मार मारता है। नागराज रुद्र ने नागरानी मनसा की ओर देखा और उन्हें मन से एक संदेश भेजा। नागरानी, मेरा इशारा मिलते ही यहाँ से भागना होगा। जी नागराज। इस दुनिया पे बस जल राक्षस का राज है। मुझे रोकने आए भी तो नाग नागिन जो अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो सकते हैं, मतलब अपने पूंछ पे। नागराज रुद्र अचानक से अपनी पूंछ से जल राक्षस की आंखों पर हमला कर देते हैं और नागराज रुद्र और नागरानी मनसा वहां से भाग निकलते हैं। कहाँ चले गए दोनों? बुज़दिल नाग नागिन, तुम दोनों का अंत नजदीक है। तुम दोनों मेरे ही हाथों से मरोगे। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पानी में तैरकर भाग रहे थे। जल राक्षस दोनों का पीछा कर रहे हैं। हम भाग क्यों रहे हैं नागराज, राक्षस का अंत किए बिना? जल राक्षस को पानी में हराना मुमकिन नहीं है। सेनापति ने कहा था कि जल राक्षस की शक्ति जल है, हमें उसे इस जल से दूर ले जाना होगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने जल राक्षस को जल से दूर करने की योजना बना ली थी। जल राक्षस उनका पीछा कर रहा था। कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा अपनी जी जान लगाकर पानी में तैर रहे थे। जल राक्षस अपनी शक्तियों से पानी की लहर ऊपर नीचे कर रहा था, जिस वजह से नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को तैरने में मुश्किल हो रही थी। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को जमीन दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही वो जमीन पर आने वाले थे, सामने दो दानव आ गए। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा ने लंबी छलांग लगाई और उड़ते हुए वो दोनों जमीन पर आ गिरे। गिरते ही दोनों जख्मी हो गए। अच्छा है, तुम दोनों नाग नागिन को इन गांव वालों के सामने मारूंगा। अगली बार हमसे उलझने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इसकी शक्तियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है कुछ देर इसे पानी से दूर रखने से ही इसकी शक्तियाँ कम होंगी। जल राक्षस, तुम जितना भी सोचो, हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, तुम्हारे सेनापति के जैसे कायर नहीं है जो भाग जाए। ये सुनकर जल राक्षस बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और नागराज रुद्र नागरानी मनसा को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। नागराज रुद्र और नागरानी मनसा जल राक्षस को जल से काफी दूर ले आए। अब नागराज रुद्र ने अपनी शक्ति से जल राक्षस के पैरों को जख्मी कर दिया और नागरानी मनसा ने अपनी पूंछ से हमला किया। जल राक्षस वहीं ढेर हो गया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, पर अब उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, मुझे जल्दी से पानी में जाना होगा। जल राक्षस रेंगते रेंगते पानी में जाने की कोशिश कर रहा था। तभी नागराज रुद्र ने अपनी दिव्य शक्ति से एक गोला बनाया और जल राक्षस को उसमें कैद कर दिया। जाने दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, जल ही मेरा जीवन है। जल राक्षस गिड़गिड़ाने लगा और धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगा और वो कमजोर हो रहा था। इच्छाधारी नाग नागिन, मैं मर गया तो पृथ्वी पे पानी का नामो निशान मिट जाएगा। लोग पानी के बिना मर जाएंगे। तुम लोगों के जीवन की बात कर रहे हो? तुमने खुद ही तो सेना बनाई थी इंसानों का अंत करने के लिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं जल की शपथ लेता हूँ,
मैं फिर कभी दुनिया पे राज करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर किया तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। नागराज रुद्र ने ये प्रण सुन लिया और जल राक्षस को आजाद किया। जल राक्षस पानी में जाकर फिर से पहले जैसा हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। शुक्रिया मेरा विश्वास करने के लिए। तुम दोनों ने मुझे समझा दिया कि मैं अपनी शक्तियों की वजह से अहंकारी हो चुका था। अब मैं कभी दुनिया की तबाही का ख्याल मन में नहीं लाऊंगा। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। शुक्रिया।